हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास मैथ्स की आर डी शर्मा है ना, लेटेस्ट एडिशन, तो इस बुक का मैं आपको चैप्टर नंबर 2 कराने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस बुक से सॉल्व्ड एग्जाम्पल और अनसॉल्व्ड जो है वो सब करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज बारी है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल सब अपलोड है, ठीक है। चैप्टर 2 है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। तो आपको पता है, एक चीज़ और बता दूँ कि इसके साथ आपको एक और बुक मिली है, अगर आपने देखी हो तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये आपके पास है जो MCQ बेस्ड बुक है। इसमें आपके पास MCQ हैं प्लस जो केस स्टडी क्वेश्चंस है वो हैं। तो चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी साथ के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है इस बार वो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी चैप्टर के इस बुक से आपको जल्द ही मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हमने इस पर। तो पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, ये आपके पास यहाँ से शुरू है। मैं ये जीरोज़ और कॉफिशिएंट वाले से स्टार्ट करूँ। जो ग्राफ वाला जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, 2 ही एग्जाम्पल हैं, दोनों बहुत ही आसान है, आप इजीली कर पाओगे, इसलिए उनको मैंने नहीं लिया, सीधा मैंने यहाँ से लिया क्वेश्चंस, ठीक है। रीड करते हैं। फाइंड द जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड इट कॉफिशिएंट। कह रहे जीरोज़ बताओ इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या होंगे, और साथ के साथ आप इनका क्या करो, रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच का। तो पहले मिडल टर्म स्प्लिट लगा के जीरोज़ को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को साथ के साथ। तो ये आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1, वो है आपके पास x² प्लस का 7x और प्लस का 12 है आपके पास। मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इजीली इन्हें कर सकते हैं। तो 7x चाहिए और वैसे 12x चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4x प्लस यहाँ पर मैंने ले लिया 3x प्लस का 12 हो जाएगा। पेयरिंग कर दी इन दोनों की। x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस का 4 आ जाएगा। 3 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस का 4 आ गया। तो x प्लस का 3 और x प्लस का 4। अब ज़ीरोज़ निकालने हैं तो इनको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो आ जाएंगे ज़ीरोज़। तो इसका मतलब ये कह सकती हूँ कि x² + 7x + 12 जो है वो 0 के इक्वल रख देती हूँ। तो यहाँ पर x + 3 और x + 4 जो है ये 0 के बराबर आ गया। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -4 आ गई। तो आपके ज़ीरोज़ निकल गए। ज़ीरोज़ आर -3 एंड -4। अब रिलेशनशिप वेरीफाइड करना है तो वो यही कर लेते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वो होगा मेरे पास -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब -3 प्लस -4। अब b/a, तो a b c की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं a की वैल्यू 1 है मेरे पास, ठीक है। b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 12 है। क्लियर। तो b की जगह मैंने 7 लिख दिया और a की जगह 1 लिख दिया। तो -3 -4 = -7, तो -7 = -7 वेरीफाइड हो रहा है। एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से भी कर लेते हैं। तो वो होता है मेरे पास c/a। इसका मतलब -3 और -4 यहाँ आ जाएगा। c की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 12 = 12। ये भी वेरीफाइड हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में एक लाइन ज़रूर लिख के आएंगे, हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। क्लियर हो गया आपका एग्जाम्पल 1। चलिए अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल 2 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में, फाइंड द जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन इसके जीरोज़ फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। साथ के साथ रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। सेम ऊपर वाला ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात अपना पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम। यहाँ पर मुझे f(x) क्या दे रखा था, वो था 6x² - 3, ये पॉलिनोमियल था। तो
ए की वैल्यू यहाँ पर 6 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -3 है। ठीक है, अभी ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, 3 को कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरा यहाँ पर बचेगा 2x² माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें इन दोनों को √6x का होल स्क्वायर इसको लिख दो और इसको √3 का स्क्वायर लिख दो, बात तो वही है। अब इसमें मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ यहाँ पर a² माइनस b² की, जो आ जाएगी मेरे पास a + b और a माइनस का b, यही आएगी ना। ठीक है, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा √6x प्लस का √3 एक हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √6x माइनस का √3 एक हो जाएगा। ज़ीरोज़ निकालने के लिए इस fx को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। इसका मतलब √6x प्लस का √3 और √6x माइनस का √3 ये हो गए 0 के बराबर। एक बार मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया, ब्रैकेट नहीं लगाना, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई √3 माइनस का अपॉन में √6 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास √3 अपॉन में √6। ये दो वैल्यूज़ निकल गई। आप चाहो तो इनको रेशनलाइज भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो ना कि इनको a की रूट में ले लो, जैसे 3/6 ले लिया, कट होके 1/2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2। 1 पे रूट लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। सेम ऐसे ही इसको 3/6 लिया तो ये 1/2 आया, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो दो ज़ीरोज़ आ गए, -1/√2 और 1/√2। ज़ीरोज़ तो निकल गए, चलो वेरीफाइड करते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा -b/a, तो 1/√2 माइनस का प्लस 1/√2 प्लस का। b की वैल्यू 0 थी हमारे पास और a की वैल्यू कितनी थी, एक बार यहाँ चेक कर लो, a की वैल्यू 6 है और b की 0 है, तो ये तो 0 ही आएगा, ये भी कट गया आपस में, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, यहाँ लिख देना। चलो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ चेक करते हैं। वो होता है c/a, तो माइनस का 1/√2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/√2। c की वैल्यू अगर मैं एक बार क्वेश्चन में देखूँ यहाँ पर, तो ध्यान से देखो -3 है और यहाँ पर 6 है, तो ये कट होके तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2। यहाँ √2 मिलके क्या बन जाएगा, 1/√2, माइनस ऐसी है। सेम लास्ट वाली लाइन लिख के आओगे जो अभी हमने पीछे लिखी है, हैंस वाली लाइन, हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट इज़ वेरीफाइड। ये लाइन आपको ज़रूर लिख के आनी है। क्लियर? चलिए आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो ये आपके पास वो एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल fu 4u² + a2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। देखो ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पूरा कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। नहीं तो मैं आपको एक और चीज़ कहूँगी, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखिएगा कि आपको आया नहीं आया, क्योंकि ऊपर के 2 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर चुके हो। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस मैं आपको इस बुक से नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में कर चुके हैं। अगेन एग्जाम्पल नंबर 4 भी सेम वही है, एनसीईआरटी का यही है। इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी आप ट्राई करना। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कह रहे जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो 4 है, आपको दे रखा है, पर ज़ीरोज़ आपको नहीं दे रखे हैं, खुद से लेट कर लो। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखो, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स करके ज़रूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको पता है इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहली बात लेट कर लो, लेट द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये तो मैंने ज़ीरोज़ मान लिए। अब मुझे एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी, पहली बात तो मैं अपना पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ, क्या गिवन है मुझे, ax² - का 6x - का 6 गिवन है,
यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू -6 है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि जो मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है? वो मुझे 4 गिवन है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है -c/a इस इक्वल्स टू में 4 हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पर c/a होता है खाली, c की वैल्यू -6 है और a की वैल्यू a है यहाँ। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी -6/4, कट कर दोगे तो माइनस का 3/2 निकल जाएगी। आपको a की ही वैल्यू निकालनी थी, वो फाइंड हो गई है। क्लियर है एग्जाम्पल 5? चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। कह रहे हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपसे इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका एक जीरो क्या है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इस a की वैल्यू फाइंड करो। मतलब अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा? 1/अल्फा होगा। ठीक है, तो लेट करना पड़ेगा ना यहाँ पर भी। तो एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पर लेते हैं। लेट द zeros of the given polynomial be अल्फा एंड 1/अल्फा। ये मैंने लेट किया है क्योंकि एक अल्फा था तो दूसरा 1/अल्फा होगा, उसके आपको क्वेश्चन में गिवन था रेसिप्रोकल है। पॉलिनोमियल में यहाँ लिख देती हूँ पहले। ये पॉलिनोमियल है, इसमें देखा जाए तो a की वैल्यू है मेरे पास a² प्लस का 9, b की वैल्यू है मेरे पास 13 और c की वैल्यू है मेरे पास 6 है। ठीक है, मुझे इस a की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाया। मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन है ये कितना है, वो होता है मेरे पास c/a। तो जीरोज है मेरे अल्फा इंटू में 1/अल्फा। c की वैल्यू 6 है, 6a है और a की वैल्यू है यहाँ पर a² प्लस का 9 है। तो ये तो कट के 1 हो गया ना, तो इसको इधर ले आती हूँ। तो a² प्लस का 9, ठीक है, और ये माइनस का 6a हो जाएगा। आप देख लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 6a को इधर ले जाते हैं और 9 को इधर ले आते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो यहाँ देखते हैं। तो आप पे इक्वेशन बनी a² माइनस का 6a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो आसानी से, है ना। तो 3 और 3 ले लेते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि आपके पास a-3 के होल स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरीके से। जब आप इसे ओपन करोगे तो यही आएगा आइडेंटिटी लगा के। तो मैं ये कह सकती हूँ कि a-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई। ये 3 में उधर ले गई और a की वैल्यू इसमें आपको फाइंड करनी थी। क्लियर हुआ? ये था आपके पास कौन सा एग्जाम्पल था यहाँ पर? एग्जाम्पल नंबर 6 था। चलिए नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x² प्लस 1/6x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज निकालने हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल में एक जो टर्म है वो अपॉन में है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 7। तो मैंने यहाँ पर f(x) लिख लिया अपना, वो है मेरे पास x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/6x माइनस का 2, ये है। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर बेस सेम कर लिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6x² प्लस का x माइनस का 12 आ जाएगा। ये f(x) ऐसी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से 1/6 को बाहर ले लिया और ये अंदर छोड़ दिया, 6x² प्लस का x माइनस का 12। आपको पता है जीरोज निकालने के लिए f(x) को 0 के इक्वल रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर f(x) को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो 1/6 यहाँ आ जाएगा 6x² प्लस का x माइनस का 12 इज इक्वल टू में 0। ये पूरी टर्म उधर चली गई, 0 बन गया।
अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं आसानी से। तो हमें चाहिए x और मल्टीप्लाई करके चाहिए 12 इंटू में 6 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स लें, तो देखो 12 6 आपके पास कितना होता है 108 होता है। 12 को अगर हम 6 से इंटू करें, सॉरी 108 नहीं होता 72 होता है, ठीक है। तो 9 और 8 ले सकते हैं क्योंकि 8 9 जब भी 72 होता है और माइनस करके 1 ही बचेगा। तो यह आ जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस का मैंने क्या किया यहाँ पर 9x ले लेती हूँ और माइनस का मैं 8x ले लेती हूँ। इनकी पेयरिंग कर दी, इनकी पेयरिंग कर दी। यहाँ से 3x को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, एक तो अंदर बचेगा यहाँ पर 2x और प्लस का 3 बचेगा। यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो एक आपके पास आ गया 3x माइनस का 4 और एक आपके पास आ गया 2x प्लस का 3। एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4/3। एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -3/2। तो जीरोस तो निकल गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाइड करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ से देखें अपना a, b और c, क्योंकि आपको वो चाहिएगा रिलेशनशिप वेरीफाइड करने के लिए, तो वो क्या होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो ये मेरा पॉलिनोमियल था, इसमें मेरे पास a की वैल्यू जो है वो 6 है, यहाँ वाले में निकाल ली हूँ, ठीक है। b की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की वैल्यू मेरे पास -12 है। चलो अब चेक करते हैं अपने सम ऑफ जीरोस। तो वो होता है मेरे पास -b/a, इसका मतलब 4/3 प्लस ब्रैकेट में -3/2, यहाँ आ जाएगा -1/6। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 4/3 -3/2, एलसीएम लेके बेस सेम किया तो यहाँ 8 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा यहाँ। तो ये भी -1/6 आ रहा है और ये भी -1/6 आ रहा है। सम ऑफ जीरोस तो इक्वल है। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है मेरे पास c/a, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा -3/2। c की वैल्यू -12 है और a की वैल्यू 6 है। देखो ये इससे कट हो गया, -1 बचा, ये इससे कट हो गया 2, तो यहाँ -2 आ रहा है। इसको इससे कट किया तो ये भी -2 आ रहा है। लास्ट में हैंस वाली लाइन ज़रूर लिख के आओगे, हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। ये लाइन लिखनी कंपलसरी है लास्ट में, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास। आज की क्लास में ऐसा करते हैं, हम एग्जाम्पल 7 तक ही रखते हैं अपने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के एग्जाम्पल करवाऊंगी 8 एग्जाम्पल से। अभी काफ़ी सारे हैं इसमें, अगर हम देखें तो लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 20 तक है। उसके बाद हमारे को यहाँ पर ये एक्सरसाइज मिलेगी 2.1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 8 से अपना स्टार्ट कर देंगे। कहीं भी आपको इन 7 एग्जाम्पल्स में दिक्कत लगती है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसकी जो और चैप्टर की एक्सरसाइज है ना वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें कर सकते हैं। तो इन बुक से इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा क्योंकि चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में बहुत ही कम दे रखा है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।